नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जब कभी जंतु कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देता है। पहला प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और दूसरा है केंद्रक, ये केंद्रक है, और तीसरा है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। चलिए दोस्तों, बारी बारी से अब सबके बारे में हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहले जो कोशिका का सबसे बाहरी परत है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसको हम लोग वर्णनात्मक परागण झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बहुत लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। विभाजन के समय ये क्रोमोसोम हम लोग को दिखाई देता है। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों का सूचना एकत्रित होता है, जो माता पिता से डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक के रूप में अगली संतति यानी कि अगले जनरेशन में जाता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका द्रव के बारे में। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो भाग है, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जिसे अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका 2 तरह की होती है, एक चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और एक है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम लोग SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वो कोशिका में वसा या फिर लिपिड, जिसको हम लोग बोलते हैं, अणुओं को बनाने में मदद करती है। और दूसरा है रफ यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि ये प्रोटीन बनाता है, और RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्जी उपकरण। यह है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है, जिसे हम लोग कुंडिका भी कहते हैं। अंतर्द्रवी जालिका में जो संश्लेषित पदार्थ है, उसको गोल्जी उपकरण क्या करता है, पैक करता है और कोशिका के बाहर और अंदर ज़रूरत के हिसाब से भेज देता है। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यह है लाइसोसोम। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करती है। कोशिका मेटाबॉलिज्म में जो कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये हो गया था लाइसोसोम के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का हम लोग बिजली घर भी कहते हैं। जीवन के लिए विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हम लोग को ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसके पास अपना DNA तथा अपना राइबोसोम होता है और अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। यह था दोस्तों जंतु कोशिका के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।